श्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, विकास आयुक्त श्री अरुण कुमार सिंह जी, जल जीवन हरियाली दिवस पर सभी संबंधित विभागों के यहाँ उपस्थित अपर मुख्य सचिवगण, प्रधान सचिवगण, सचिवगण, इस कार्यक्रम के आयोजक ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, सभी इस अभियान से संबंधित सभी विभागों से के उपस्थित पदाधिकारीगण, कर्मीगण और वेबकास्टिंग एवं टीवी टेलीकास्ट के माध्यम से जुड़े हुए सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारीगण, जिला अनुमंडल एवं प्रखंड और नगर निकायों के सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई सभी जीविका की दीदियाँ और इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने वाले जीविका दीदी से संबंधित सईदा खातून साहिबा, कृषि विभाग से संबंधित श्री अनिल झा जी, ब्रेडा के अधीक्षण अभियंता खगेश चौधरी जी, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता श्री नंद कुमार झा जी, पीएचईडी के मुख्य अभियंता श्री अशोक कुमार जी, मुख्य वन संरक्षक श्री सुरेंद्र सिंह जी, लघु जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव श्री गोपाल मीना जी और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ के बाहर भी सभी जुड़े हुए बहनों एवं भाइयों, मैं इसके लिए आप सब लोगों ने जो अपनी बात रखी है, मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई, इसके बारे में आप सब लोग परिचित हैं। हमारे जितने उपस्थित हैं यहाँ पर मीडिया के बंधु, पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु, सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि किस तरह से बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में यहाँ पर सब लोगों ने अपनी अपनी चर्चा कर दी। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विजय चौधरी जी विधानसभा के अध्यक्ष थे। मैंने ही कहा था, जब एक दिन उन्होंने कार्यक्रम रखा था जून महीने में 2019 में, बड़े पैमाने पर विधानसभा में अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, विभिन्न स्तर के अधिकारियों की, और उसी में हम लोगों को बुलाया था कि आज सबकी नियुक्ति हो रही है, सबको हम लोग आज ऑफर करेंगे और उसमें ज़रूर आइए। हमने कहा ज़रूर आएंगे। तो उसमें पूरी बात चल रही थी कि कितने लोग नियुक्त हुए, और जो हम लोग नियुक्ति में देख रहे थे महिलाओं को और पुरुषों को भी, कहाँ से कितनी बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए थे इंजीनियरिंग का, आईटीआई के कितने लोग थे, कहाँ के नहीं थे। तो सभी लोगों के साथ हमने आईआईटी के, तो ये सब लोग, बहुत लोग थे उसमें बड़ी संख्या में। अब उसी समय सारी बातें चल रही थी, लेकिन जब सब बात ये सब हो गई थी तो मेरे मन में जो बात आई कि आज जो कोई बात कहनी चाहिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में विधायकगण, पार्षदगण उपस्थित हैं, तो हमने उसी में ये चर्चा की कि देखिए पर्यावरण पर संकट उत्पन्न हुआ है और अगर हम लोग सबको जागरूक नहीं करेंगे और सचेत नहीं होंगे तो इसका खतरा उत्पन्न होगा। और मैंने वही कहा था कि जो ग्राउंड वाटर है, जो नीचे जाता है, तो कम से कम दक्षिण बिहार में ये बात होती रही है, लेकिन उत्तर बिहार में और खास करके दरभंगा में आज तक कभी इसका नहीं सुना गया, और हम लोगों ने पहली बार सुना है कि दरभंगा में भी नीचे गया। तो वैसी स्थिति में अगर जागृति नहीं आएगी और इस पर कोई काम नहीं किया जाएगा तो संकट बढ़ता चला जाएगा। और पहले बिहार के बारे में लोग तो यही जानते हैं ना कि यहाँ पर तो कोई संकट है नहीं जल का, लेकिन ये आम तौर पर धारणा है, जिसका जिक्र अभी विजय चौधरी जी पुराने ज़माने का कर रहे थे। अरे भाई, तो उस समय की आबादी कितनी थी और आज कितनी आबादी? जो प्रजनन दर है बिहार का
वो सर्वाधिक है, न सिर्फ देश में सबसे ज़्यादा है बल्कि एक दो जो देश हैं वो बहुत छोटे देश हैं और सिर्फ शहरी इलाके के देश हैं, उनको छोड़ दीजिए तो शायद दुनिया में भी सबसे ज़्यादा प्रजनन दर हमारे यहाँ। आबादी कितनी बढ़ती चली जा रही। हम ही लोगों को काम करने का जब मौका मिला है तब से लेकर के कितनी आबादी बढ़ गई। 8 करोड़ कुछ लाख था 2001 में, 2005 से काम करना शुरू किया। उसके बाद जब 10-11 में जब आया तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा, और अभी क्या, अभी 12 करोड़ से ज़्यादा। तो तब जबकि हम लोगों ने इसके लिए भी प्रजनन दर को कम करने के लिए, और जो प्रजनन दर उस समय जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उस समय 4.3 था और अब घट करके 3.2 पर आया, तब भी ये स्थिति है। तो जो पुरानी स्थिति है उसके बारे में लोगों को एक जो परिचित है कि भाई हमारे यहाँ तो कभी जल का कोई संकट नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर जल का संकट होता था। और हरियाली के बारे में तो किसी को ध्यान नहीं था। और उसका कारण क्या था, बिहार और झारखंड एक था तो जंगल कितना बड़ा इलाका था, तो लोगों को कोई चिंता इस विषय पर थी नहीं। जब झारखंड अलग हो गया तब उसके बाद जो देखा गया और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो उस समय ही हमने पता करवाया। और सच पूछिए तो हरियाली के लिए जो अभियान चला है, ये जल जीवन हरियाली अभियान का ही अंग सिर्फ नहीं है, इसके पहले भी 2012 से ही हम लोगों ने शुरू कराया। और उस समय जो आंकड़ा था कि पूरे बिहार में जो हरियाली का है आंकड़ा वो कुल कितना था, 9%, और अभी आप लोगों ने बताया है अब बढ़ करके 15% हो गया। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि 24 करोड़ वृक्ष लगाएंगे और 19 करोड़ से भी ज़्यादा वृक्षारोपण हुआ। और अभी हम देख रहे थे, आज हम जो हमारे ये बोल रहे थे जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, और बोल रहे थे स्कूलों को, उनको लगता है इसकी जानकारी नहीं है। आप लोगों को ये पता नहीं है कि स्कूलों के बच्चों को प्रेरित करके बच्चियों को प्रेरित कब किया गया था, 10-11 से ही प्रेरित किया गया हम लोगों को कि बड़े पैमाने पर लोग लगाइए, और उनको किस तरह से मदद की गई, ये सारा काम किया गया। जो वृक्षारोपण की शुरुआत हुई है बड़े पैमाने पर उस समय से ही हुआ। इसलिए जल संसाधन को जो जिम्मा दिया गया है उस पर जरा गौर ज़्यादा रखिए, उसी पर ज़्यादा ध्यान रखिए, और जो जिम्मेवारी दी गई है उसी को ठीक ढंग से समझिए कि क्या जिम्मेवारी अलग अलग विभागों की है। तो जो वृक्षारोपण का कार्य है, वृक्षारोपण का कार्य तो हम लोगों ने शुरू करा दिया अपने दूसरे कार्यकाल में, और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हुआ। जो लक्ष्य था 24 करोड़ का, 19 करोड़ से ज़्यादा वृक्षारोपण हुआ। और उसी का परिणाम कि जो हरित आवरण था ये 9% था, वो बढ़ करके 15% हुआ। ये उसी समय का हरियाली अभियान था, और इस चीज़ को हम लोग आगे जारी रख रहे हैं। और अब जो हरियाली अभियान का इस बार का जो आया, और हम लोगों ने जो 11 खंड इसका बना है, 11 योजनाएं बनाई है, जिसमें 7 का संबंध है जल से, 1 का संबंध है हरियाली से, 1 का संबंध है कृषि से, मौसम के अनुकूल कृषि। और लोग जो किस तरह से आग लगा रहे हैं आजकल, जो भी है पुआल पर, जिसको पराली बोल रही हैं बगल में, तो पराली शब्द तो है पंजाब का शब्द है और यहाँ का शब्द है पुआल। तो जो भी हो, अब उसके चलते जो समूचा सब शुरू हुआ है, पहले कम था अब कितना हो गया। अभी तो हम जब देख रहे थे तो हमने तो कृषि विभाग के अधिकारियों को एक दिन जो उनकी मीटिंग थी उसी दिन हमने कह दिया कि भाई आप लोगों को हम करते हैं हेलीकॉप्टर से जाइए 3-4 दिन। जो जाकर के लोगों ने देखा कि भाई हम लोग इतना ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि मौसम के अनुकूल कृषि के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ को जलाइए मत, फसल अवशेष को इस प्रकार से मत जलाइए, ये बात कही गई। और उसके लिए कितना बड़ा कार्यक्रम बिहार में आयोजित किया गया 19 में ही। एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें पंजाब के, हरियाणा के भी लोग आए, किसान आए, सब लोग बोले थे। कितना अच्छा कार्यक्रम 2 दिन का हुआ था। लेकिन आप देख लीजिए कि सब करने के बाद भी जिस चीज़ को, फसल अवशेष को जलाने की चीज़ को कम करना था, ये शुरू ही कहाँ से हुआ।
ये शुरू हुआ है आपको रोहतास वगैरह के इलाके से, कैमूर से, तो ये धीरे धीरे बढ़ते हुए अब कितना पटना जिला में हो गया है, नालंदा जिला में हो गया है, और आगे बढ़ता चला जा रहा है सब जगह पर। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अभी हम लोगों ने भेजा कि जा करके देख लीजिए, और लोगों ने देखा कि कितने बड़े पैमाने पर अब ये फसल अवशेष को लोग जला रहे हैं। तो जो अभियान हम लोगों का है, जो 8वां है कृषि, 8वां नहीं 9वां है कृषि, जिसमें एक एक चीज के बारे में है कि मौसम के अनुकूल जो हम फसल का करेंगे काम, और वो बहुत जरूरी है, जिसके बारे में सब लोगों ने अपनी बात कही, उसको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8 जिला से शुरू किया, और इस बार तो अब बाकी 30 जिलों में भी अब इसकी शुरुआत कर दी गई। अब उसी समय जो बात आई, तो जो फसल अवशेष को जलाने वाली बात थी, उसके बारे में जो बात कही गई, जिसका जिक्र हमने किया, तो इन सब चीज़ों के लिए जागरूकता लाने की ज़रूरत है। हम लोग चाहते हैं कोई जागरूकता। अभी हमारे एक अफसर बोल रहे थे के बारे में कि उसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर गलत चीज ही चलता, गलत चीज ही चलता। अच्छी चीजों को इज्जत कम है वहां। और इस बार जान लीजिए कि इस बार जो ये कोरोना का दौर चला है, तो कोई अब बाहर निकल नहीं रहा था, घर में ही था। हम तो देखते हैं कम उम्र के जो बच्चे हैं आजकल, जब से मोबाइल चला है तो सब मोबाइल का यूज कर रहे हैं। हम तो देखते हैं 6-7 साल का बच्चा यूज करता रहता है। अब उसी पर ये सब अनाप शनाप सीखा, हम लोग कितना काम किए। अब आप कल्पना करिए कि जल जीवन हरियाली अभियान के लिए जो शुरुआत कराया, और आप लोगों ने आंकड़ा दिया, हम उसको दोहराना नहीं चाहते, एक एक चीज के लिए कितना काम की शुरुआत कर दी। और उसके लिए जो हम लोगों ने कहा कि मानव श्रृंखला बनेगी, ह्यूमन चेन, 18,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला बनी, और लोग कितने 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों की भागीदारी हुई। दुनिया में आज तक कहीं हुआ है? ये कहीं नहीं हुआ, ये सब चीज हुआ। और कोरोना के दौर में जिस तरह से हम लोगों ने लोगों की सहायता करने की कोशिश की, आप समझ लीजिए जो बाहर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों की खबर आती थी, फोन आता था 3 जगह, सब लोगों के फोन से, जिनका फोन आया सबसे बातचीत करके क्या स्थिति है उस राज्य में बताना, जो वहां फंसे हुए थे उस राज्य में बताना, और अपनी तरफ से सब लोगों को 1,000 रुपये का जो मदद किया गया, सीएम रिलीफ फंड से जो हम लोगों ने मदद करवाया। और बताइए कि इस बार केंद्र सरकार के द्वारा, माने आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा जो लोगों को सम्मानित किया गया, ये हमारे 2-3 लोग सब यहीं बैठे हुए, इन लोगों ने जो इस काम को शुरू किया और जिसके चलते आज सम्मानित हुआ। आप सोचिए काम कैसा कैसा कर रहे थे, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से उल्टा पुल्टा प्रचार। अब आप सोच लीजिए हम लोगों को किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन इशू किया हुआ था, एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, बहुत लोग पैदल चल रहे थे, हम लोग उनकी सहायता कर रहे थे। लेकिन बहुत लोग मेरी आलोचना कर रहे थे कि देखिए साहब ये तो कुछ नहीं कर रहा, अब फला राज्य के लोग इतना कर रहे हैं, गाड़ी पर घुमा रहे हैं। जब ये अप्रैल महीने में फिर बराबर मुख्य प्रधानमंत्री जी के स्तर पर मीटिंग होती थी, हम लोग सारी बात कहते थे, और उसमें हमने कहा कि भाई गाइडलाइन जारी है, अब गाइडलाइन में संशोधन करके लोगों को पहुंचाइए, ये पैदल चलना और थोड़ी चीजों पर जाना ये ठीक नहीं है। अब उसके बाद केंद्र सरकार ने निर्णय किया और जो ट्रेन की शुरुआत कराई, और आपको मालूम है कि बिहार में ट्रेन से 22 लाख लोग आए, और इसमें से 15 लाख लोग ऐसे थे जो 8 जगह जो बहुत प्रभावित था उन जगहों से लोग आए, उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रखा, और एक एक व्यक्ति को जो 14 दिन रखा उस पर बिहार सरकार का 5300 रुपया खर्च हुआ। और हमने उन लोगों से बातचीत की, और जब बातचीत की सब लोग प्रसन्न थे, और एक एक चीज सबका सुनना कि बिहार से बाहर जाते हैं, मजबूरी में जाने की नौबत किसी की ना आए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, सब प्रसन्न। और अब देख लीजिए कहां कहां शुरू हो गया। अब जो पश्चिमी चंपारण में बाहर के लोग कितना बढ़िया काम करना शुरू कर दिए, और पूरे हम लोग बिहार में इस काम को करवाने के लिए जो औद्योगिक नीतियां हैं उसमें संशोधन करके और बाकी सब के लिए जो काम कर रहे हैं हम लोग देखने गए, तो एक एक काम किया है। अब अवार्ड भी मिल रहा है,
सम्मान भी मिल रहा है, लेकिन उस बीच में क्या हुआ जरा बताइए। जो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं उसी के माध्यम से बहुत ही खिलाफ, और जो सच पूछिए तो यहां पर जितना काम हुआ है, और यहां पर आप जान लीजिए ये कोरोना के दौर में कितनी जांच हो रही है। आप जरा सोच लीजिए कि हम लोगों के यहाँ डेथ क्या है, पूरे देश में डेथ कम है, जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में है उससे हमारा डेथ देश में कम है, लेकिन जितने लोग पीड़ित होते हैं उसके 1.45% लोग मृत्यु के शिकार होते हैं। और बिहार में जितने लोग पीड़ित हुए हैं कोरोना से उसके 0.55% मृत्यु के शिकार हुए। और जांच भी जान लीजिए, अपनी तरफ से राज्य सरकार पूरा खर्च कर करके जांच करवा रही है। और जांच कितना हो रहा है, जो देश भर में जांच होता है औसतन 10 लाख की आबादी पर जितना जांच हुआ है, अद्यतन देख लीजिए मेरे यहाँ तो प्रतिदिन कोरोना की फिगर आता है, हर रोज हम मंगाते हैं, आज से नहीं। अगर आप लोगों की कभी इच्छा होगी प्रेस वालों को तो हम सबको एक दिन दिखा देंगे कि देखिए मेरे पास पहला दिन से लेके आज तक रोज का आंकड़ा कितना है, एक एक चीज के बारे में। यहां तक कि चुनाव में लगे हुए थे तब भी रोज आता था, और उसको देख करके जो भी हमको किसी को कहना पड़ता था कह देते थे कि भाई इसको जरा सा देखिए। तो आप देख लीजिए कि इतना काम किया गया। और जो हम बता रहे हैं कि जितना लोग टेस्ट का है तो 10 लाख लोगों के बीच में जितना टेस्ट एवरेज हो रहा है देश में, आप समझ लीजिए बिहार का जो अद्यतन कल शाम का जो फिगर हमारे पास आया है वो देश का जो औसत है 10 लाख की आबादी पर जितने लोगों की जांच होती है उसकी तुलना में बिहार में देश के औसत से भी 19,000 ज़्यादा जांच है। अब आप बताइए, ये चला रहा है जी सोशल मीडिया पर कोई कि हम लोगों के यहाँ इतना जांच होता है, इतना सब चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, सबके इलाज में अब कितना कम लोग आ रहे हैं, कितना ज़्यादा एम्स से लेकर के हर जगह व्यवस्था की गई है। तो बात तो बहुत अच्छा कहे आप सोशल मीडिया का, कृपा करके पॉजिटिव, और अगर सोशल मीडिया पर कोई बात अपना पॉजिटिव रखते हैं तो ध्यान रखिए उसके बारे में अगर किसी को गलतफहमी होती है तो उनको समझाने के लिए उसको जवाब में भी बात बताइए। हम काउंटर करने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि अगर कुछ भी आए हम तो इसके कभी पक्षधर नहीं रहे, हम लोग तो अपना काम करते हैं। और लोगों तक पहले कैसी खबर पहुंचती थी बताइए, पहले जो भी काम करते थे एक एक जगह घर घर तक खबर पहुंच जाती थी। और आजकल क्या होता है, काम हम लोग कर रहे हैं वो खबर नहीं पहुंच रही है, और जो काम नहीं होता है वो घर घर खबर पहुंच रहा है। तो ये जो हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं इसमें देख लीजिएगा कल होकर के ये भी संकट उत्पन्न करेगा, ये भी संकट उत्पन्न करेगा। कैसी चीजें चल रही हैं तो वो तो एक अलग विषय है, लेकिन हम लोग जो काम करते हैं इसके लिए निश्चित रूप से हम लोगों को कॉन्शियस करना है, जागृत करना है। और आप सोच लीजिए अगर लोग जागरूक नहीं होते, अगर हम लोगों की बात को नहीं समझते, तो कहीं कल्पना कर लीजिए कि 5 करोड़ 16 लाख से अधिक आदमी 19 जनवरी को पिछले वर्ष एक साथ हो जाते मानव श्रृंखला में। इसका मतलब है लोगों तक हम लोगों की खबर गई। और एक बात जान लीजिए, हम जो इस सिलसिले में जो अभियान चलाते हुए हम जो यात्रा में निकले, और उस यात्रा में जो हम जाते थे देखते थे तो कई जगह स्कूलों में गए और हमने देखा बच्चे बच्चियों में जागृति है, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई इसकी जागृति का अभियान हम लोगों को चलाते रहना पड़ेगा। और जो इतना काम सब चल रहा है एक एक आइटम, और जो आप लोगों को बता दिया कि 8वां हरियाली के लिए, 9वां कृषि के लिए और 10वां सौर ऊर्जा के लिए हम लोगों ने घर घर बिजली पहुंचा दिया। पहले कोई समझने को तैयार नहीं था। एक जगह हम गए हुए थे जहां पर पूरे गांव में सौर ऊर्जा बना दिया था, आज से कई साल 6 साल पहले की कहानी। उस समय हम बीच में छोड़ दिए थे, लेकिन पहले हम ही ने कहा था कि हमारे पास आए थे मिलने, हमने कहा एक गांव को आप करिए, तो गए। और उस समय जो ऊर्जा के प्रधान सचिव हैं यहीं बैठे हुए हैं, ये भी हमारे साथ गए।
तो हमने कहा कि देखिए भाई, ये तो कह रहा है हमको चलने के लिए, वहाँ चलिएगा, लेकिन लोग कहेगा कि हमको ये बिजली नहीं चाहिए, वो कहेगा इसको कि नकली बिजली है, हमको चाहिए असली बिजली। ये हम बोल करके रास्ते में चल रहे थे। वहाँ जैसे ही पहुँचे वैसे ही देखा, वहाँ वैसे ही देखा कि सब लिखे हुए हैं और दिखा रहा है हमको, कह रहा है कि हमको असली बिजली चाहिए, असली बिजली चाहिए। हम पूरे गांव में देखे कि भाई सौर ऊर्जा पर इतना अच्छा काम किया है, लेकिन लोगों के मन में जागृति नहीं। तो हमने इन्हीं से पूछा कि आप ये बताइए, लोगों का ये धारणा है, इच्छा है कि जल्दी से जल्दी असली बिजली, मतलब आपका ये बिजली पहुंच जाए। तब इन्होंने कहा कि नहीं, हम पहुंचवा देंगे 15 दिन में। बगल तक पहुंचा हुआ था। तो हमने कहा ठीक है, 15 दिन आप कह रहे हैं, हम 1 महीने की बात करेंगे। हमने सब लोगों को कह दिया कि आपके यहाँ बिजली आ जाएगी 1 महीने के अंदर। इतना खुश हुआ है लोग, इतनी ताली बजाया। और उसके बाद तब हमने कहना शुरू किया, हमने कहा कि लेकिन आप जिसको असली बिजली समझ रहे हैं वो नकली बिजली है। ये कब तक रहेगा? एक सीमा के आगे नहीं रहेगा। और जो सौर ऊर्जा है, सूर्य के ऊपर ही पृथ्वी है, सूर्य का ही चक्कर पृथ्वी काटता है ना, सब कुछ सूर्य के ऊपर है। अगर सूर्य की कृपा नहीं रही तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा तुरंत। तब धीरे धीरे लोग समझने लगा। हमने कहा कि तो जो ये चीज तो खत्म हो जाएगा, आई जो सौर ऊर्जा है ये सब दिन रहेगा। जब तक सूर्य और धरती का संबंध है ये तब तक रहेगा, और कोई नहीं जानता निश्चित काल तक। तब लोग समझा, चुप रहा। हमने कहा कि भाई इस पर जरा सा ताली उली बजाइए, समझिए कि क्या चीज़ है सौर ऊर्जा। तो कहने का मतलब लोगों के मन में तो है। तब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या कह दिया था इस बार जब काम करना पिछली बार शुरू हुआ, हमने कहा हर घर बिजली पहुंचा देंगे। जब वो बिजली पहुंचा दिया हम लोगों ने, तब हमने कहा कि अब सौर ऊर्जा पर काम करना चाहिए। और तब जल जीवन हरियाली अभियान का 10वां पार्ट है सौर ऊर्जा, इसको बढ़ावा देना। और 11वां क्या है? जल जीवन हरियाली अभियान चलाते रहना। तो जब इतना कार्यक्रम सब चल रहा है, तो हमने पिछले साल ही फरवरी महीने में चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने कहा कि अरे भाई ये सब तो काम हो गया, अगर आप अभी ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो ये चलेगा नहीं। इसके लिए आप तय कर दीजिए। और एक बार मेरे पास बैठे थे, हमने कहा कि हर महीने 1 दिन, और वही तय हुआ कि पहला मंगलवार को, उसी दिन हम लोग इसके बारे में पूरी समीक्षा करेंगे। और हर जगह एक प्रखंड स्तर पर कम से कम एक बैठक करिए, जागृति, उसमें जीविका समूह के लोगों को जोड़िए, सारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबको जोड़िए। जितने विभाग के लोग इस काम में कर रहे हैं उनको एक साथ बैठना चाहिए और लेना चाहिए फिगर्स कि कहाँ कितना काम हुआ है। और लोगों के बीच में ये कैंपेन हमेशा करना चाहिए कि देखिए जल जीवन हरियाली अभियान आपके लिए कितना जरूरी है। और हर जगह बोले जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल और हरियाली के बीच में जीवन है। जल और हरियाली है तभी जीवन है, और जल और हरियाली में कमी आएगी तो जीवन असुरक्षित हो जाएगा, जीवन रहेगा ही नहीं। इसलिए इसका नामकरण जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान। तो हमने कहा कि भाई अभियान जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे और देखेंगे नहीं कि कहाँ कितना काम हुआ, तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए अब तो शुरू किया था इन्होंने, मार्च महीने में एक मीटिंग की थी, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया। तब कोरोना आने के बाद तो कुछ होना ही संभव नहीं था, तो नहीं हुआ। लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि भाई इस बार अब हम लोगों को इसके बारे में करना चाहिए। अब ये कोरोना है, इसके लिए तो पूरी तैयारी है। और अब जो कुछ भी वैक्सीन की बात हो गई है, और जो वैक्सीनेशन के लिए, लोगों के टीकाकरण के लिए सारी तैयारी है। तो अब अगले 3, 4, 5 महीने में ये उम्मीद की जाती है कि पूरा वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा लोगों का। 5 महीना, 6 महीना, जितना भी समय लगे, तो उसके बाद तो इसका खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अब हम एक चीज़ देख रहे हैं, पहले लोग मान रहे थे, लेकिन अब
गांव में अब देख रहे हैं कि लोग एकदम कॉन्शियस हो गया है, अब कहता नहीं हमको कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति हम लोग कितना भी सुझाव दे रहे हैं कि मास्क पहनिए, ये करिए, लेकिन अब गांव में धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात आ गई है, आ रही है, तो एक तो अलग चीज़ है, लोगों को जागृत तो रखना चाहिए इसके लिए भी। अब इंग्लैंड में दूसरा रूप शुरू हो गया, इंग्लैंड से भी कई लोग आए, अब कोई ठिकाना है कब कहाँ फैल जाए, तो इसलिए कॉन्शियस तो लोगों को रखना ही है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये तय किया कि अब हम लोग शुरू करेंगे। तो इस महीने से और इस साल जनवरी महीने से पहले मंगल को आपने ये काम शुरू करा दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है, आज हम जितने लोगों की बात सुने, कम से कम भाई अब कॉन्शसनेस है, सब लोगों में कॉन्शसनेस है, सब लोगों ने जो अपनी बात रखी है और उसमें जागृति आई है, चाहे जीविका हमारे दीदी हों या उसके अलावे बाकी कृषि विभाग के हों, आपके ब्रेडा के अधीक्षण अभियंता हों या जल संसाधन विभाग के हों, पीएचईडी के हों, वन संरक्षक हों और लघु जल संसाधन विभाग के हों, सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी अपनी बात कही। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम अब इतना कॉन्शसनेस तो हो गया। लेकिन अब एक बात कहेंगे, ये कोई आखिरी नहीं है। अब ये जान लीजिए कि हर महीने के पहले मंगलवार को अलग अलग ढंग से लोगों के बीच में जागृति के लिए और जितना काम हुआ है उसके बारे में आप लोगों ने फिगर बताया है और हमको भी आप कागज भेजे हैं। आज ही हमने देखा है 11 के बारे में, तो ये मुझको अच्छा लगा है। आज ही मुझे फिगर उपलब्ध कराया गया। कुछ बोल भी रहे थे कि जो हम लोगों ने सबसे पहला किया था कि जितने भी हमारे सार्वजनिक पोखर है, तालाब हैं, आहर पैन हैं, इसको बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त करना। तो इसमें देखा गया है कि जल स्रोत जैसे तालाब, पोखर, आहर पैन आदि इन्हें 15,688 को अतिक्रमण मुक्त किया, 3,577 कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराया। तो ये सब काम जो शुरू किया, इसी तरह से सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर पैनों का जीर्णोद्धार, ये सब के लिए जो काम शुरू हुआ है 5 एकड़ से अधिक वाले तालाब के लिए और किसके लिए भी, तो उसके लिए भी आप लोगों ने काम करना शुरू किया और ये सब काम तो किया ही है शुरू। लेकिन 2 चीज़ के बारे में हम बताना चाहते हैं, कितनी बड़ी बात है कि जो हरियाली की बात हुई, ये कोरोना का दौर चला, लेकिन जो 5 जून से इन लोगों ने वन एवं पर्यावरण विभाग ने इसकी जो शुरुआत करा दी और इसको शुरू करके 9 अगस्त तक में ही कुल मिला करके इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों को तो बताया था, इन्होंने बैठे हुए हैं उसके प्रधान सचिव, हम लोगों को जो फिगर दिया था वो था 4,47,00,000 का, सॉरी 3 करोड़ से 4 ही करोड़ करना, 3,47,00,000, क्षमा कीजिए, 3,47,00,000, यानी 2,51,00,000 का लक्ष्य था, 3,47,00,000। और आज हम सुन रहे थे भाई 3,47,00,000 से ज़्यादा 3,91,00,000 की बात अभी बताई गई। तो आप जरा कल्पना कर लीजिए कि जब कोरोना का दौर चल रहा था तब हरियाली अभियान में कितना वृक्षारोपण हुआ। इसके लिए तो खास करके बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और इस साल का जो लक्ष्य है, इस बार का लक्ष्य है कि भाई हम लोग 5 करोड़ वृक्षारोपण करेंगे। तो ये सब काम होगा तब आप सोच सकते हैं कि जो हम लोगों का जो आंकड़ा है अब कितना बढ़ेगा, कितना आंकड़ा बढ़ेगा। जब पिछली बार ही हम लोगों ने शुरू किया और 19 करोड़ से कुछ ज़्यादा ही वृक्षारोपण हुआ, तो आप पहुंच गए 9 से 15 पर। इसी तरह से ये बढ़ेगा। हम लोगों ने शुरू में कहा कि मिनिमम 17 होना चाहिए, तो 17 से भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो मुझे कम से कम इस बात की प्रसन्नता और जितने सड़क हैं सबके किनारे लगाना है और जितना पोखरों का तालाब हम लोग जीर्णोद्धार कर रहे हैं सबको करना, उसके चारों तरफ चलाना और हर जगह लोग टहलेगा। और जो भी पोखर तालाब के बगैर में जो बसे हुए हैं उनके लिए, जैसा चीफ सेक्रेटरी ने कहा, हम लोगों ने कह दिया कि जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं उनको अलग जगह भी दे करके और घर बनाने के लिए पैसा भी देना, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस तरह से करके जो सब कुछ हम लोग करेंगे तो कुल मिला करके आप सोच लीजिए कितनी अच्छी चीज़ें होंगी। और उसके चलते जो अब इस बार तो खैर मौसम ऐसा रहा है कि उसका लाभ मिला है, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन
हम लोगों को एक एक हर वर्ष सचेत रहना है। और उसके लिए जो ये अभियान है और इसको जो हम लोगों ने बिल्कुल मिशन मोड में जो काम शुरू किया गया है, एक एक चीज़ का काम, तो 10 जो योजनाएं इसकी हैं, हर योजनाओं को करना। और कितना इम्पोर्टेंट है दूसरा बताइए, गंगा जल हम लोग पहुंचा रहे हैं कहाँ? बोध गया, गया में तो क्या करना पड़ता है लोगों को? गर्मी के दिन में पानी पहुंचाना पड़ता है, ये स्थिति रहती थी। तो हम शुरू से इस चक्कर में थे कि भाई गया, बोध गया, ये सबको पहुंचाएंगे। और राजगीर, बोलिए राजगीर कैसी जगह है, कितना कुंड है, कितने कुंड बंद हो गए, क्या स्थिति धीरे धीरे होती चली जा रही है। तो वहाँ के लिए, और चूंकि रास्ते में नवादा भी पड़ता है तो उसके लिए तो जो काम शुरू किया गया है, करा दिया है हम लोगों ने कृषि विभाग के माध्यम से। तो आप समझ लीजिए कि अब जब उन लोगों को मिल जाएगा तो चाहे राजगीर हो, बोध गया हो, गया हो, लोगों को नीचे के ग्राउंड वाटर का यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक परिवार को जितना पानी देने का लक्ष्य रखा गया है, उससे कम पानी ही लोग इस्तेमाल करते हैं पूरे तौर पर। इतना पानी हम लोग गंगा जल, और गंगा जल भी हम लोग बरसात के मौसम में यहाँ से ले जा करके 2 जगहों पर रखेंगे और उसी पानी को फिर शुद्ध करके लोगों को एक एक घर तक पानी पहुँचाया जाएगा। तो इस पर काम शुरू हो गया। आप सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है ये, किस तरह की चीज़ है। और दूसरा चीज़ एक और कहेंगे, जो हम लोग जो कर रहे हैं और हमारे वन एवं पर्यावरण विभाग से लेकर के सब लोगों को हम बराबर कहते हैं। आप जानते हैं राजगीर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। जौहर साहब जब मंत्री थे और नालंदा से ही एमपी थे, हम भी श्रद्धेय अटल जी की सरकार में मंत्री थे, तो हम तो रेल देख रहे थे और वो डिफेंस के थे। तो उन्होंने राजगीर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास करवाया, तो हम वहाँ पर साथ में गए हुए थे, स्वाभाविक है। तो वहाँ पर आर्मी के सब लोग थे। अब मेरे मन में जहाँ से भी बात आई, मैंने एक ही बात कहा कि देखिए साहब, यहाँ पर बन रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आप लोगों को पानी की ज़रूरत होगी, आप कृपा करके इसमें बड़ा बड़ा तालाब और जो पहाड़ है उसके ठीक नीचे आप हैं, तो आप पहाड़ पर से भी पानी आता है और ऐसे भी बरसात का पानी जो भी आया सबको संरक्षित करिए और इसके लिए तालाब बनाइए। और उसमें मुझे अभी तक याद है, उन लोगों ने कहा कि ठीक बोल रहा है और उसको किया है। आप देख लीजिए, इसी बार जो हम जल जीवन हरियाली अभियान में गए हैं और जब वहाँ देखने के लिए गए, हमेशा ऊपर से देखते रहते हैं, जब कभी गुजरे हेलीकॉप्टर से या कहीं से भी, आप कितना बड़ा बड़ा 5 किया और 4 कैसा कैसा बड़ा तालाब है और कितना पानी है। उन लोगों ने तो कहा कि भाई आप एक रात जरूर कभी आइए रहिए। खैर बाद में तो कोरोना हो गया, नहीं तो हम जाने ही वाले थे, वहाँ एक रोज और रहते। एक एक जगह घुमाए सब लोगों को, और हमने तो चीफ सेक्रेटरी को कहा कि ये जो काम हम लोग करवा रहे हैं और जो पर्वत का इलाका है, पहाड़ियों का इलाका है, उन सब जगहों पर जो ये काम होगा, एक बार जा करके सब लोगों को ले जा करके उनसे बात करके लोगों को दिखाइए। और जानते हैं कैसा बना है तालाब, सब कितना बड़ा बड़ा तालाब बना है। जान लीजिए, अगर राजगीर में उस स्थल पर अगर 2 साल तक भी वर्षा नहीं होगी, 2 साल तक अगर एक बूंद पानी नहीं आएगा, तब तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए जितना पानी चाहिए वो, और दूसरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं उनके लिए जो पानी की जरूरत है, 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जरा कल्पना कर लीजिए, 2 साल, ऐसा तो कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि 2 साल तक लगातार ही कभी वर्षा नहीं होगी। लेकिन कितना अच्छा बनाया है, तो हम तो चाहते हैं जा करके देख लीजिए। मैंने एक सलाह दे दिया था, ये बात 98 की बात हम कर रहे हैं आपको, उस समय जो हमने कह दिया, और उसके अलावे की बात है जो बनाया है जितना सुंदर, और 15 से चालू हो गया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2015 से, और अब जितना है क्या सुंदर है देखने में, कितना बड़ा बड़ा है। तो हम तो जब आगे जब ये कोरोना वाला खत्म होगा, हम उन लोगों से बातचीत करके हम आप लोगों को भी ले चलेंगे कि देखिए साहब कैसा सुंदर एक एक जगह चीज हुआ। अगर इसी तरह की बात हम लोग अन्य जगहों पर भी करेंगे तो पानी का कभी कोई संकट नहीं आएगा।
एक जगह कहा, एक जगह तो कर लिया। तो उसी तरह से सब जगहों पर देख लीजिएगा। तो मुझको लगता है कि ये जो 2-3 चीज़ें खास हैं जिसकी हमने चर्चा कर दी, तो जिस प्रकार से ये सारा अभियान चलना है, तो एक तो जागृति के लिए लोगों को कॉन्शस करना एक चीज़ है, और दूसरा काम को करना। अब जो हम लोगों ने इसके लिए लक्ष्य रख दिया है, लेकिन इसके अलावे भी और करना पड़ेगा। अगर बड़े बड़े तालाब को बनाने के लिए उस तरह पर और पैसे की ज़रूरत होगी तो ये करना पड़ेगा, हम लोग जरूर करेंगे। और कितनी अच्छी बात है साहब, यहाँ पर बात जो हुआ, बिल गेट्स आए हुए थे पिछले वर्ष से, तीसरे साल, तो अब तो आ गया 2019 में आए हुए थे नवंबर में, और जो उनसे बात हुई, अभी देख रहे थे कि आप लोग दिखा रहे थे। अब जो बातचीत हो रही थी और इस पर पर्यावरण पर ही बातचीत हुई, कितना इंप्रेस। और अभी तो हम देख रहे थे, चुनाव के ठीक पहले की बात है, 24 तारीख को सितंबर को यूनाइटेड नेशंस में हम लोगों को एक हुआ कि नहीं, आप थोड़ी अपनी बात यहाँ जरूर करिए। तो यहाँ से ही हम लोगों को अपना मैसेज देना पड़ा, और उस मैसेज में हमने क्या कहा, ये सारी बात एक बात जान लीजिए, जो हम लोगों के राष्ट्रपिता है बापू, उन्होंने आज से नहीं, सोच लीजिए 100 साल पहले की बात, कब से उन्होंने नहीं पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, लेकिन जागरूक तो ही हुए लोग। अब उन्होंने क्या कहा था, ये जो धरती है सबकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन किसी के लालच को नहीं पूरा कर सकता है। आप बताइए, इतना पहले हम शुरू से बोल रहे हैं, और जो 7 सामाजिक पाप जो बापू का कहा हुआ है, और उसके अलावे ये जो पर्यावरण पर बोले हैं, एक स्कूल में, सारे सरकारी दफ्तरों में, पूरे बिहार में हमने लगवा दिया कि भाई कोई गौर से तो देखेगा नहीं, लेकिन किसी की भी नज़र पड़ेगी। अगर जितने लोग पढ़ेंगे, अगर 5% लोग भी इससे प्रभावित हो जाएं, तो कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा, असर होगा। तो हम लोगों की तो यही अवधारणा है, करते रहते हैं, लेकिन मुझे देखिए पूरा भरोसा है बिहार में। और अब ये सही बात है, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक एक बात को कहिए, और अगर आपको कोई काउंटर करके गलत बात कहता है तो आप जरूर उनको सलाह के तौर पर कहिए ये सही है। और आप जितने फिगर्स हैं आपके, हम तो आपको ये कहेंगे, एक एक जगह की तस्वीर को जारी करिए, हर जगह को दिखाइए कि यहां पर क्या है, एक एक जगह के बारे में, हर जगह पर कहां क्या काम हो रहा है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। अगर तालाब बना है, कोई भी चीज बना है, हम लोग जिस तरह से एक एक चीज का काम कर रहे हैं, कुओं का हम लोगों ने जीर्णोद्धार करवाया, क्यों करवाया? आप सबको मालूम है कि एक एक चीज को बना करके रखना चाहिए। तो हर जगह को देखिए, हम चीफ सेक्रेटरी साहब आपको कहेंगे कि ये बात जब मीटिंग करिए, और सारे डीएम्स भी हैं, खास जहां जहां आप लोगों ने काम किया है, अभी तो और बहुत काम करना, चाहे तालाब का हो या जो कुछ भी हो, जो भी जल से संबंधित काम, पर्यावरण से संबंधित काम, हरियाली से संबंधित काम, कितने पेड़ लगाए गए, आप उसकी तस्वीर लीजिए। और इन सब चीजों को जो भी आप लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं, एकदम डालते रहिए निरंतर, डेली। तब धीरे धीरे शायद सोशल मीडिया में भी आएगा कि पॉजिटिव चीज का भी मतलब है, निगेटिव चीज का मतलब तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में तो कम से कम नई पीढ़ी के लोग तो होंगे। जो हमने कहा कि कम उम्र के बच्चे बच्चियों को ज़्यादातर इसका शौक हो गया है, और कुछ दिन के बाद तो लगेगा कि अपने माता पिता को देखेगा ही नहीं ध्यान, उसी में रहेगा केंद्रित। जान लीजिए, हम तो शुरू से करते हैं, ये होगा, लेकिन वो अलग बात है, उसमें पॉजिटिविटी, वो भी काम हम लोग को करना चाहिए। जो भी निगेटिव है, निगेटिव रहेगा, उसके बारे में हम और आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी सकारात्मक चीज है, इसकी जो जागरूकता है, जागृति है। और जहां जहां आपने काम किया, एक एक चीज अच्छा, और हम तो आग्रह करेंगे कि अगर संभव हो तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कैसा बड़ा बड़ा तालाब है, जरा उसकी तस्वीर सबको दिखाइए, कितने बड़े बड़े तालाब हैं। तो एक एक चीज को जब करिएगा तो धीरे धीरे और ज़्यादा लोग इसमें सचेत हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, कॉन्शस होंगे,
तो इसका बहुत लाभ मिलेगा। और अपने पूरे बिहार में जो काम हो रहा इसका लाभ हम लोग दिखा। भाई देखिए, हम लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा, अब धीरे धीरे तो बाकी उन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं, उसका आज वक्त नहीं है, बहुत समय हो गया। तो यही हमको कहना है, और जितना सब लोग, आप लोग सब डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ काम करिए और एक एक चीज़ का पॉजिटिव चीज़, और हर जगह जाकर के देखिए कि यहाँ पर और क्या करना चाहिए जिससे बहुत अच्छा होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए निरंतर, और आज जितने लोगों का आपने यहाँ पर स्टेटमेंट करवाया है, लोग अपनी अपनी बात रखे हैं, हम चाहेंगे कि भाई अपने अपने डिपार्टमेंट को भी ठीक ढंग से, इसी ढंग से देखिए। और सभी डिपार्टमेंट के अधिकारीगण भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग भी एक एक चीज़ को लगातार देखते रहिएगा। और जो हर महीने के पहले मंगलवार को ये होगा, अगर इसमें आप बात करते रहिएगा तो जान लीजिए साल 1.5 साल के अंदर ही जो माहौल बनेगा बिहार का, आप समझ लीजिए ये यूनिक होगा, खास होगा। इसलिए हम लोगों को छोड़ना नहीं है, पक्का कर लीजिए। हर महीने पहले मंगल को इस तरह से मीटिंग की आवश्यकता नहीं है, लोगों के साथ संवाद अलग अलग जगहों पर, और जीविका समूह के माध्यम से तो हम लोग बहुत काम करवा रहे हैं, और इस काम में भी उनका सहयोग है। और कई और जिम्मेवारी जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, वो सब तो होगा ही, लेकिन कुल मिलाकर के, और कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जीविका समूह, 1,20,00,000 से ज़्यादा जीविका समूह से महिलाएं जुड़ गई, और ये संख्या अभी और बढ़ती चली जाएगी। पहला लक्ष्य मेरा था 10 लाख जीविका समूह का, अब 10 लाख से भी संख्या बढ़ गई, और हो गया। परिवार कितने जुड़ गए हैं, तो 1,20,00,000 से भी ज़्यादा परिवार जुड़ गए, इतनी महिलाएं उसके साथ जुड़ी। अगर यही चीज़ और बढ़ता जाएगा तो एक एक क्षेत्र में जो काम है, और ख़ास करके पर्यावरण के क्षेत्र में काम है, उसमें जागृति आएगी। और ये जो जीविका समूह की महिलाएं हैं, अपने परिवार के बच्चे और बच्चियों को भी सजग करेंगे। तो जो जीविका समूह में दम होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही प्रभावशाली होगा। इसलिए सबको मिलकर के मेरा आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, और यही आग्रह है कि हर महीने पहले मंगलवार को इसको आप बिल्कुल इसी रूप में मनाइए, जल जीवन हरियाली अभियान का जल जीवन हरियाली दिवस के रूप में मना करके सब जगह का आंकड़ा लीजिए, सब लोगों को सचेत करिए, तो बहुत आगे बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से इसमें सफलता होगी, और सच पूछिए तो लोग सुरक्षित होंगे, लोगों का जीवन सुरक्षित होगा, और सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, हर चीज़ का, हर जानवर से लेकर के एक एक चीज़ का, पशु पक्षी सबका जीवन और बेहतर होगा, सुरक्षित होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कम से कम कोरोना के चलते बंद जो हो गया था, नहीं हो पा रहा था, पहली बार हुआ है, लेकिन अब इसको हम लोगों को आगे निरंतर जारी रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं